नमस्कार दोस्तों। और मैं आया था यहाँ पे अपनी दीदी के घर मायके में। यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा भी अंदर से। एक अद्भुत मंदिर है और आप यहाँ पे आए। दबसौरा पड़ता है हमीरपुर के पास में, 25 किलोमीटर होगा समथिंग है, 25 किलोमीटर दूर है दबसौरा गांव। यहाँ पे ये मंदिर, आप ये मंदिर की बनावट देखिए, पूरा जो स्ट्रक्चर घर का है, एक अद्भुत नमूना बनाया है इसको। मतलब जो गुरु रहते हैं यहाँ पे, पुजारी जी जो मंदिर की देख रेख करते हैं। और अब मैं आपको अंदर का भगवान की मूर्ति दिखाऊंगा। आइए, ये आप देख सकते हैं गुरुचरण, जो यहाँ के पुजारी हैं उनके चरण पादुका, जो यहाँ के गुरु जी पूज रहे हैं वो समाधिस्थ हो गए हैं। उनकी चरण पादुका, ये उनका आसन। और ये देखिए आप, मतलब एक पुराने ज़माने की जो बनावट है ना, वो इस मंदिर में आपको मिलेगी। और एक भव्य मंदिर आप देखिए। मैं आपको ये देखिए परिक्रमा का पूरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए, ये अंदर ही अंदर एक परिक्रमा है। और ये देखो एक झरोखा है, लाइट की फैसिलिटी। ये फिर उसी जगह आ गए। ये एक रूम है, अपना बैटरी सिस्टम सारा का सारा, ये गाने का। और ये देखिए आप मंदिर की एक पुरानी बनावट, ये जो पहले की छत पारे जाते थे ना, ये वो है, आप देख सकते हैं। और ये रहा मंदिर। ये देखिए, ये है श्री राम लक्ष्मण और माता सीता, साथ में हनुमान जी, और बगल में श्री लड्डू गोपाल। इनका ये मंदिर, अभी हम आपको बाहर से कुछ दिखाएंगे। अंदर का सीन तो ये हो गया, बजा दे। और हम आपको दिखाएंगे ये सारा का सारा। अभी आपको ये हो गया बाहर का झरोखा है, ये देखिए आप। महिमा थोड़ी बना है। और हम अभी यहाँ पे जो पुजारी जी हैं गुरुदेव, उनसे कुछ इस मंदिर के बारे में पूछेंगे, थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे गुरुदेव। बता और ये आप पहले महिमा जानू चाहिए, तब आप बनाते तब समझ में आगे तो बढ़िया। मंदिर हमने दिखा दिया, अब आप महिमा बताएं इसकी। ये मंदिर का क्या है, ये कितने साल पुराना है, क्या है मंदिर? इसका तो कोई बता ही नहीं सकता कितना पुराना है। हमारे 3-4 पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि अभी से यहाँ पर एक मूर्ति है पीतल की जो है, वो उसमें 650 वर्ष पुरानी तारीख पड़ी है। 650 वर्ष पुरानी तारीख है। अब इसके पहले वो कब आई थी, कितना पुराना, ये कोई उसे इसका निर्माण तो आपने देखा ही होगा। रजवाड़ी जमाने का है, कम से कम 1000 साल से नीचे नहीं, 800-900 साल हो, 1000 साल हो। जो आपसे पहले जो गुरुदेव थे, अरे यहाँ तो बहुत क्षमता है भाई साहब, जो ये चरण गद्दी जो है ना, ये चरण थोड़ा पास में पहुँचा। जो ये गद्दी है, हाँ, ये महाराज जी सिद्ध पुरुष थे। भाई साहब, तुम पास में पहुँचा, वहीं से खड़े होकर पूछा। हमारी 3-4 पीढ़ियों पहले की बात है, लगभग ये मान लो 250-300 वर्ष पहले की बात है। महाराज जी उत्तम दास महाराज जी, इनकी गद्दी। बैठ जाओ। तो ये जो है बताते हैं कि जमुना मैया है ना, ये तो इसके उस पार अपना जो सुबह का नियम से हमें ना लेटरिन वगैरह नहाना धोना सब उसी पार करते थे। खड़ाऊँ पहन के पैदल जाते थे पैदल। एक बार ऐसे कहानी बताई जाती, गाँव वाले बताते हैं
ये हमारे यहाँ पर पसेरी जो है 5 किलो गेहूं की प्रथा चलती है। अब वो धीरे धीरे कम हुआ है, पहले बहुत चलती थी। उनका ये था कि महाराज जी और कुछ उनके 2-4 जो ज़्यादा प्रेमी शिष्य लोग थे, हरिद्वार गए थे। तो वहाँ हरिद्वार में महाराज जी ने बताया, उस समय वही लगभग था होली के पहले, यानी ये फसल पूरी तरीके से तैयार होती है। अच्छा, तब की बात ऐसी थी कि जो हमारे यहाँ तब ये कछार है, तो ये गेहूँ के उपयोग का ही साधन था। बाकी ऊपर हार में तो सारा जो है चना है, मसूर है और ये फसलें होती थी। खाने की जो है मेन जो है गेहूँ की फसल कछार है। तो महाराज जी ने वहाँ अचानक ऐसे उन लोगों से कहा कि भाई देखो गाँव में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, पत्थर गिरने वाले, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और समय था होली से पहले, यानी फसल कटने का समय, लास्ट समय। अब उन लोगों ने कहा महाराज जी कुछ इसका उपाय कीजिए। बोले उपाय तो हम कर दें, लेकिन हमको तुम, महाराज की खेती लगी थी जो है, बोले हम अपने खेत में गिरा लेंगे सारे पत्थर, लेकिन हमें जो है तुम सब लोग मिल के साल भर के खाने के लिए देना पड़ेगा। तो वो जो थे 10-5 लोग बोले महाराज जी हम सब लोगों से दिलाएंगे, 5-5 लेके पसेरी सबसे दिलाएंगे। बोले ठीक है। चलो, क्या हुआ कि महाराज जी ने वहाँ से अपना सिद्ध थे, सिद्ध थे महात्मा संत की बात है। उन्होंने अपना सारा पत्थर जो है अपनी तरी में गिरा लिया। तो बताते हैं कि छाती से पत्थर उनकी 3 बीघा 4 बीघा ही बगल में, अच्छा, पूरा पत्थर उन्हीं तरी में गिरा था पूरा जो है, बाकी सब बचा था। यहाँ कुछ लोग कहते थे कि देखो वह संत जो है वहाँ गए हैं हरिद्वार करने तीर्थ है, और यहाँ देखो सब पत्थर गिर गया। कोई बात नहीं, वो वापस गया है वहाँ से। तब गाँव वालों ने बताया तो सब लोग पाँव उनकी बोली महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, हमने ऐसा किया, आपको नहीं जाने। तो उस साल से तब से हमारे यहाँ एक पसेरी बहुत कहानियाँ हैं। एक बार ऐसे कोई संत, तब चूँकि नदी का किनारा रास्ता होता था, तो नदी के ऐसे भ्रमण करते एक संत आ गए, सिद्ध वो भी थे। उन्होंने अपना देखा तो ये एक मंदिर, तो रुक गए। अब वो उन्होंने टिक्कर प्रसाद के लिए बोले प्रसाद पा लो, प्रसाद बन रहा हो, जैसा जो कुछ हो, ठीक है। बोले ये हमारी कटोरी टाइप में, बोले इसमें कि भर दो तो हम पाएंगे। अब वो परीक्षा लेना चाहते थे। अब उनके जो महाराज जी के, इनके महाराज श्री पुरुषोत्तम दास महाराज जी जो शिष्यगण थे सेवा वाले, अब वो बड़ा कटोरा वो भर रहे थे। अब वो इतनी छोटी कटोरी नहीं भरे, पूरा कटोरा खाली हो गया। उन्होंने जाकर बताया महाराज जी ये तो कोई संत कहते हमारी कटोरी भर तो हम प्रसाद पाएंगे, इतनी छोटी वो है, और हमारा पूरा कटोरा भी चला गया। वो समझ गए। तब वो महाराज जी फिर आए, कटोरी में लेके आए। जब वो डालने लगे, उनका ना कटोरा खाली हो ना उनकी कटोरी भरे, घंटों ऐसे होता है। दोनों में आपस में। हाँ, तब फिर उन्होंने कहा महाराज, तो ऐसे सिद्ध पुरुष थे। ये जो क्या नाम था गुरुदेव का? श्री पुरुषोत्तम दास, श्री पुरुषोत्तम महाराज। पुरुषोत्तम दास, अच्छा, जिनकी चरण पादुका रखी यहाँ पे, गुरु चरण है, जिनकी गद्दी है, श्री पुरुषोत्तम दास महाराज। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये किस राजा के उसमें आता था? अब ये नहीं कोई बताने वाला है ही नहीं। अच्छा, इसका कोई निश्चित है नहीं। एक चोटी जो पहले बताया जाता, महाराज जी जब थे तो महाराज जी के समय में नीचे नीचे बना था, चोटी भी बनी थी। तो हमारे गांव का एक खटिक था, उसका देखो क्या नाम था, बुन्नू खटिक। उसके बताते हैं बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो महाराज जी के पास में आया था। उनकी बड़ी मतलब आदमी मिन्नत किया, तो महाराज जी ने कहा कि जब तू चोटी बना दे संतान, उसने चोटी बनाई थी उसकी। चोटी बनाई से केवल ये घर जैसा ढांचा। हाँ, पहले नीचे का मतलब मंदिर का ढांचा के बना था, ऊपर चोटी भी। तो पुरुषोत्तम महाराज जो थे यहाँ पे गुरुदेव, उन्होंने अपने शिष्य, उनके शिष्य नहीं हुए या उन्होंने हुए हैं? कई शिष्य बताए जाते हैं उनके, अब ये एक बालक दास नाम बताया जाता है, वो हुए थे। तो ये फिर गद्दी उनके शिष्यों ने संभाली नहीं?
उसका विधान कुछ ऐसा होगा अभी जो हमें पता नहीं ज़्यादा विशेष, पर तब की अच्छा अभी तब ज़्यादा पढ़ा लिखा कम होता था सत्ता भाव में। तो अब कुछ फिर क्योंकि यहाँ हमारे गाँव में वो चलते थे कास्ट में होते निगम लोग, तो उस समय उनके अंदर में था ना सक्सेना कास्ट है, उनके साथ में अंदर में थे। अच्छा। उनकी वो सेवा वे ज़्यादा करते थे महाराज जी। तो अब वो लोग तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आप मतलब आप देख रेख करते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना सब आपका? तो हमारी तो जन्मभूमि गांव में है ना। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव में हमारी तो जन्मभूमि आप देख रेख करते हैं यहाँ के केयर टेकर आप इस मंदिर के अभी प्रेजेंट टाइम पे? है। नहीं, कमेटी है। अच्छा, कमेटी है यहाँ पे? हम तो भाव में रहते, कमेटी सदस्य हम भी हैं। चलो ठीक है, बाकी कमेटी पूरी है। बाकी पूरी समझ कमेटी गए। है। अब वो ऐसा हुआ था कि समस्या ऐसी हो गई कि जो थे इसके मेन मुखिया जो है सचिव थे कस्बा में, जिस सीजन नायक से, उस समय और अन्य जो पुराने जो सदस्य थे वो सब गुजर गए थे। नए सदस्य 1 या 2 3 बचे थे, तो कमेटी नहीं बनी नहीं हुई थी। तो उसी समय हम लोग भी आया करते दर्शन वगैरह करने, और यहाँ की व्यवस्था में गड़बड़ी थी थोड़ा। चलिए, धन्यवाद, आपने इतने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। आप मंदिर का घेर के दिखाइए। एक बार बाहर को नजारा दें। धन्यवाद गुरुदेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने सुना भी, गुरुदेव ने बताया इसके बनाने का, और ये जो गुरुदेव ने बताया जमुना जी को नजारा दिखा दें। हम आपको दिखाएंगे। अभी अंदर से मंदिर के ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो यहाँ थोड़ा अंधेरा है, और ये देखिए हम मंदिर की छत में आ गए हैं। ये देखिए पूरा जो ये मंदिर है, ये कितना पुराना और अद्भुत मंदिर है। ये देखिए, आप देखिए और समझिए इसको, आप खुद कहेंगे कि हाँ। ये देखिए, काफ़ी पुरानी पीठ, और कहते हैं यहाँ पे जो गुरुदेव थे, ये गद्दी खाली हो गई, उनका प्रस्थान हो गया प्रभु के पास में। और ये देखिए सीधा जमुना जी मंदिर के जस्ट पास में। वो कहते हैं ना कि अगर कोई भव्य और पौराणिक मंदिर होता है ना, ये देखिए, अब ऊपर नहीं जाना। और अब आप हमको दिखाते हैं ये मंदिर के नीचे से बनावट। आपने ऊपर का सिर्फ शिखर देखा है, ये है यहाँ का पूरा। ये देखो, मतलब स्वामी नारायण मंदिर के ये शिखर है। काफ़ी पुराना मंदिर है, और अब देखिए ये झरोखे, ये पूरा जंगल एरिया है। भाई साहब चले, ये भगवान शिव की मूर्ति, एक छोटा सा स्थान लाल बाबा जी का। ये अरे कौन वो नहीं है, क्या बता दें इन्होंने। ये देखिए मंदिर के अंदर से बनावट है, मतलब एक और ये देखिए अंदर से ये आ गई। भाई साहब नीचे चलिए, ऐसे चला चला चला।